11 मई 2026 हैदराबाद का एक बड़ा सा मैदान, हजारों लोगों की भीड़ और सामने खड़े हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उस दिन जो बात उनके मुंह से निकली वो शायद किसी ने सोची भी नहीं थी। उन्होंने कहा, सोना मत खरीदो, बस इतना काफी था। अगले कुछ घंटों में सोने की दुकानों पर सन्नाटा छा गया। शेयर बाजार में टाइटन जैसी ज्वेलरी कंपनी के शेयर 6% गिर गए। इंडिगो के शेयर लुढ़ गए। व्हाट्सएप पर मैसेज वायरल होने लगे और पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर पीएम ने ऐसा क्यों कहा? क्या हो रहा है? आज हम उसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जो जवाब मिलेगा वो सिर्फ सोने की कहानी नहीं है। यह एक बड़े तूफान की कहानी है जो हजारों किलोमीटर दूर से उठा है और जिसकी लहरें सीधे आपकी जेब तक आ रही हैं। कहानी शुरू होती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। नक्शे पर देखें तो यह बस एक पतली सी पानी की धारी है ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच। लेकिन इस पतली सी धारी से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। खाड़ी के देश सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई अपना तेल इसी रास्ते से जहाजों में भरकर दुनिया को भेजते हैं। ये रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया की आधी अर्थव्यवस्था थरथरा जाती है और अप्रैल मई 2026 में यही हुआ। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की आग भड़क उठी। हॉर्मूज की खाड़ी में तनाव इतना बढ़ गया कि तेल के जहाजों की आवाजाही लगभग रुक गई। तेल के दाम एक झटके में $100 प्रति बैरल के पार चले गए और महीने के आखिर तक वो $126 तक पहुंच गए। पिछले पूरे साल का सबसे ऊंचा स्तर। अब यहाँ समझिए भारत की मुसीबत। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयात करने वाला देश है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने $174 अरब से ज्यादा सिर्फ कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर खर्च किए। यह भारत के कुल आयात का 22% है। यानी भारत जो कुछ भी बाहर से खरीदता है उसमें से हर 5 रुपए में से 1 रुपया सिर्फ तेल के लिए जाता है। और जब तेल के दाम अचानक ऊपर चले जाएं, तो यह बिल और भी भारी हो जाता है। डॉलर ज्यादा खर्च होते हैं, रुपया कमजोर होता है और उसकी मार पड़ती है आम आदमी की थाली पर, उसके पेट्रोल पंप पर, उसकी EMI पर। लेकिन यहाँ एक और पात्र है इस कहानी में और वो है सोना। भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है चीन के बाद। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने सोने के आयात पर $72 अरब खर्च किए। $72 अरब। यह पैसा भारत से बाहर गया और जो कभी वापस नहीं आता। अब सोचिए, एक तरफ तेल का बिल बढ़ रहा है, दूसरी तरफ सोने का बिल पहले से ही विशाल है। IMF ने अनुमान लगाया है कि साल 2026 में भारत का चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट $84 अरब तक पहुंच सकता है। सरल भाषा में कहें तो भारत जितना कमा रहा है उससे कहीं ज्यादा खर्च कर रहा है। यह वो पल था जब RBI का दिल डूबने लगा। 1 मई को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व्स $690 अरब से थोड़ा ऊपर था। लेकिन सिर्फ एक महीने में मार्च के मुकाबले यह लगभग $8 अरब घट चुका था। और यह घड़ी थी जब मोदी ने माइक उठाया। हैदराबाद की उस सभा में पीएम ने जो कहा वो किसी भाषण जैसा नहीं था, वो एक पुकार थी, एक चेतावनी थी। उन्होंने कहा, देशभक्ति का मतलब सिर्फ सरहद पर जान देना नहीं है। आज के दौर में देशभक्ति का मतलब है जिम्मेदारी से जीना। उन्होंने 7 अपीलें की। पेट्रोल बचाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो, कारपूल करो, वर्क फ्रॉम होम करो, विदेश यात्रा 1 साल के लिए टालो, डेस्टिनेशन वेडिंग बाहर मत करो और 1 साल के लिए सोना मत खरीदो। यह सुनकर देश हैरान था क्योंकि यह कोई छोटी बात नहीं थी। यह देश के पीएम थे जो खुलकर कह रहे थे, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार दबाव में है, हमें बचाना होगा। अगले दिन बाजार खुला। टाइटन के शेयर लगभग 6% गिरे। दूसरी ज्वेलरी कंपनियों के शेयर 10% तक टूट गए। इंडिगो भी 2.5% नीचे चला गया। सोने की दुकानों पर ग्राहक कम हो गए और देश भर में एक बहस छिड़ गई, क्या यह सच में जरूरी है? क्या सरकार सच में इतनी परेशान है? जवाब था हाँ, क्योंकि पीछे की पूरी तस्वीर और भी जटिल थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सिर्फ तेल नहीं गुजरता, खाड़ी देशों से खाद, यूरिया भी आती है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूरिया आयातक है। जब हॉर्मूज का रास्ता बंद हुआ तो खाद की सप्लाई भी हिल गई, मतलब किसान भी मुसीबत में। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक आपात बैठक बुलाई। एनर्जी सप्लाई चेन पर मंथन हुआ। रिन्यूएबल एनर्जी को तेज करने की बात हुई। और इस पूरे तूफान के बीच पाकिस्तान, जो खुद एक कमजोर अर्थव्यवस्था है, ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ की भूमिका में था। दुनिया की भू राजनीति एक ऐसे मोड़ पर थी जहां हर देश अपने हिसाब चला रहा था और भारत अपना खजाना बचाने की कोशिश कर रहा था। तो यह पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि हजारों किलोमीटर दूर छिड़ा एक युद्ध आपके घर की रसोई तक पहुंच सकता है। ये सिखाती है कि जो चीजें हम रोज खरीदते हैं, पेट्रोल, सोना, विदेशी खाना, वो सिर्फ हमारी जरूरत नहीं, हमारे देश की ताकत का हिस्सा भी है। जब हम बेवजह डॉलर खर्च करते हैं तो हम अपनी ही अर्थव्यवस्था को कमजोर करते हैं। मोदी की अपील पर आप सहमत हों या न हो, लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाया वो जरूरी था, क्योंकि यह सवाल सिर्फ सोने का नहीं है। यह सवाल है भारत की आर्थिक आजादी का। यह सवाल है कि हम कब तक दूसरे देशों के तेल के भरोसे जीते रहेंगे, कब तक हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स किसी और की जंग की कीमत चुकाते रहेंगे। जैसे कोविड के दौर में भारत ने एकजुट होकर
एक अदृश्य दुश्मन को हराया था, उसी तरह आज भी एक आर्थिक तूफान को मिलकर ही पार किया जा सकता है। एक गाड़ी कम चले, एक सोने का जेवर कम बने, एक विदेश यात्रा टल जाए और शायद भारत का रुपया थोड़ा और मजबूत खड़ा रहे।